यस, वेलकम एवरीवन। नंदरकम कोचिंग क्लासेस के फ्री वीडियो लेक्चर्स में मैं विशाल सर आपका सबका स्वागत करता हूँ। माय डियर, ये एक मोस्ट आईएमपी वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो है प्रैक्टिकली जो आने वाले 10th के जो बच्चे हैं जो अभी 11th में जाएंगे उनके बेनिफिटेड के हिसाब से आप उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है माय डियर, ये वीडियो में नॉर्मली बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के 10th एग्जाम देने के बाद। जो बच्चे 11th में जाते हैं उनको बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट ले, बराबर ना। यस, एग्जैक्टली। बहुत सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स जो सब्जेक्ट लेते हैं वो सब्जेक्ट वो भी डिसाइड करते हैं और बाद में जाके उनको पता चलता है कि हाँ भाई, मेरे फ्रेंड ने जो सब्जेक्ट लिया था वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, लेकिन उसने जो सब्जेक्ट लिया वही सब्जेक्ट मैंने लेके मिस्टेक की, बराबर ना। यस, तो यहाँ वीडियो में आप लोगों को आइडिया आ जाएगी कि कौन से बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी है, कौन से सब्जेक्ट को कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल है। ठीक है माय डियर, तो ये वीडियो में आप लोग कवर करने वाले हैं कि 11th कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं और कौन से सब्जेक्ट को कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल है, और ऊपर से आप लोगों ने कब और कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। ठीक है माय डियर। यस, तो सबसे पहले माय डियर 11th कॉमर्स में जो पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है इंग्लिश। माय डियर, इंग्लिश ये सब्जेक्ट कंपलसरी है और आप लोगों को ये सब्जेक्ट के लिए कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। मतलब अगर आप लोग बोलेंगे कि मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट वीक है तो मैं इंग्लिश नहीं लेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है। कोई भी कॉलेज में जाओ, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ, अगर आप लोग 11th में कॉमर्स फील्ड ले रहे हो तो कॉमर्स फील्ड में आपको इंग्लिश ये सब्जेक्ट कंपलसरी लेना पड़ेगा। दूसरी बात माय डियर, आप लोगों को 11th में और 12th में जैसा मार्किंग सिस्टम होता है वैसा 10th जैसा टॉप 5 सिस्टम ऐसा यहाँ पे होता नहीं। यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए हर सब्जेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। इसका मतलब बहुत सारे लोग माय डियर जो 10th के टाइम पे इंग्लिश सब्जेक्ट को ऑप्शनल रखते हैं, लेकिन अगर 11th में और 12th में जाएंगे तो आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा जितना आप लोगों को हर सब्जेक्ट में फोकस करना पड़ता है। ठीक है माय डियर। यस, यह पहला सब्जेक्ट है जो होता है इंग्लिश। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है और मैं नॉर्मली अभी बहुत सारा सिंपल पैटर्न गवर्नमेंट ने इंग्लिश सब्जेक्ट में लाया है, तो इतना कुछ डिफिकल्टी इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते टाइम बच्चों को नहीं आने वाली है। ठीक है माय डियर। यस, नेक्स्ट जो माय डियर कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जो होता है 11th कॉमर्स को, दैट इज ओसीएम। ओसीएम मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बराबर। ये सब्जेक्ट भी कंपलसरी है। आप लोगों को ये सब्जेक्ट के लिए मार्केट में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। आप लोगों को कंपलसरी ओसीएम सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट में आप लोगों को बिजनेस का कैसा मैनेजमेंट किया जाता है, बिजनेस कैसा ऑर्गेनाइज किया जाता है, बिजनेस करने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स है, बिजनेस में कौन से टेक्निक यूज किए जाते हैं, प्रॉफिट का क्या रोल होता है, बिजनेस के फीचर्स क्या है, ये सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन, बिजनेस के अलग अलग टाइप कौन से होते हैं, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ओसीएम सब्जेक्ट में मिलता है। ठीक है माय डियर, इसके लिए भी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। पहला बात की आप उन्हें इंग्लिश हैविंग नो ऑप्शनल सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट है ये जो आपको लेना पड़ता है। उसके बाद में माय डियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसके लिए भी मार्केट में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद में माय डियर आता है जो अकाउंट का, मतलब कॉमर्स फील्ड में जो सबसे बड़ा आत्मा कहलाता है माय डियर, उसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी माय डियर। ऑब्वियसली अगर कॉमर्स फील्ड में आप लोग स्टडी कर रहे हो और अगर उसमें अकाउंट नहीं होगा तो कॉमर्स पढ़ के कुछ मतलब नहीं माय डियर। जो भी आपके कॉमर्स फील्ड में आने का मकसद होता है या कॉमर्स फील्ड में आके जो भी आपको सीखना होता है माय डियर, जो आपको आगे जाके जॉब करना होता है, जो जिसके बारे में आपको माय डियर नॉलेज होना चाहिए, वो सब्जेक्ट होता है दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और इसके लिए भी मार्केट में कोई ऑप्शनल नहीं है। देखो माय डियर, ओसीएम में आप लोगों ने सीखा कि बिजनेस कैसा चलाया जाता है, बिजनेस कैसा किया जाता है, लेकिन माय डियर वो बिजनेस में कितने खर्चे होते हैं, कितनी इनकम होता है, कितना प्रॉफिट होता है माय डियर, कितना गुड्स कहाँ पे बेचा, कितना गुड्स कहाँ से आया, ये सब के बारे में रिकॉर्ड्स आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में रखना होता है माय डियर। तो ये कैसे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, कैसा इसका एनालिसिस किया जाता है माय डियर, ये सब के बारे में आपको जो डिटेल स्टडी है वो आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नाम के सब्जेक्ट में सीखने को मिलेगी। मोस्ट टाइम पे सब्जेक्ट है। पहले जो तीनों सब्जेक्ट में अभी डिस्कस किया, तीनों सब्जेक्ट कंपलसरी है। इसके लिए मार्केट में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है।
नेक्स्ट माय डियर जो चौथा मोस्ट आईएमपी सब्जेक्ट आता है ये होता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स माय डियर। देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग कॉमर्स फील्ड में कितना भी पढ़ते जाओ, जस्ट लाइक सपोज आप लोगों ने अभी 11th करेंगे, 12th करेंगे, 13 करेंगे, 14 करेंगे, बाद में एमकॉम करेंगे, कुछ भी करो आप लोगों को इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। देखो ओसीएम नामक का जो सब्जेक्ट है ये आपको 11 12th में ही है, 13 में जाएंगे तो आपको ओसीएम सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन माय डियर इकोनॉमिक्स ये ऐसा सब्जेक्ट है आप लोग कॉमर्स फील्ड में जितने साल पढ़ते रहेंगे आप लोगों को इकोनॉमिक्स का स्टडी करना ही है। ठीक है माय डियर, तो ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है जो फोर्थ सब्जेक्ट आता है तुम्हारे कॉमर्स फील्ड में, और ये भी सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है माय डियर। देखो जो पहले 4 सब्जेक्ट थे चारों के चारों सब्जेक्ट आपको 11th कॉमर्स में कंपलसरी है, इसके लिए कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। और माय डियर चारों सब्जेक्ट मोस्ट आईएमपी है, अगर आप लोग कॉमर्स फील्ड में स्टडी कर रहे हो तो आपको कंपलसरी चारों सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। जैसे कि इंग्लिश का कंपलसरी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि अभी जो मॉडर्न जमाना चल रहा है माय डियर, ये मॉडर्न जमाने में माय डियर कोई भी अभी जो डोमेस्टिक लैंग्वेज है वो यूज नहीं करते, क्योंकि अभी पूरा जो वर्ल्ड है वो एक हो गया है, और ऐसे टाइम पे आपको इंग्लिश आना कंपलसरी है। सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग होते हैं मैक्सिमम दे यूज टू टॉक इन इंग्लिश, तो आपको कंपलसरी माय डियर इंग्लिश आना जरूरी है। नेक्स्ट माय डियर बिजनेस, अगर आगे जाके कोई बंदा किसी को जॉब नहीं लगा तो वो सिंपल फंडा होता है कि वो अपना खुद का बिजनेस करता है। तो माय डियर बिजनेस के लिए कौन से प्रिंसिपल्स है इसके बारे में आपको आइडिया आपके ओसीएम के सब्जेक्ट से आ जाती है। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसा गिना जाता है, उसके असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट्स के सब्जेक्ट में मिलती है। देन माय डियर इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली माय डियर कोई भी बंदा अगर उसका लाइफ जी रहा है और उसको अगर उसके लाइफ में इकोनॉमिक्स का अगर नॉलेज नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा माय डियर। इट इज मस्ट एंड इट इज कंपल्सरी, इट इज रिक्वायर्ड ईच एंड एवरी पर्सन टू हैविंग नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माय डियर ये पहले जो चारों सब्जेक्ट थे वो चारों सब्जेक्ट कंपलसरी है। उसके बाद में तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स, बराबर ना? यस, लेकिन बहुत सारे लोगों का मैथ्स स्ट्रांग नहीं होता, बहुत सारे लोगों का मैथ्स बहुत वीक होता है, तो ऐसे टाइम पे हर बंदा सोचता है काश इसको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होता। तो माय डियर हाँ, गवर्नमेंट ने आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखते गवर्नमेंट ने मैथ्स सब्जेक्ट के लिए एक थियोरेटिकल ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, उसका नाम है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, बराबर ना? यस, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी के नाम से जाना जाता है। देखो माय डियर अभी आपके सामने ऑप्शनल है कि आप लोग मैथ सब्जेक्ट ले या एसपी ले, कि दोनों में से एक तो लेना ही है। तो माय डियर जिसका मैथ स्ट्रांग है, जिसको 10th में जो परसेंटेज है वो अबो 85 या 90 के आसपास आ रहे, वही बच्चे मैथ्स के लिए जाए। माय डियर जिसका स्कोर 70 75 60 ऐसा है वो मैथ्स के लिए ना जाए, बिकॉज मैथ्स एक लेवल वाला सब्जेक्ट है जो आपको 11th और 12th कॉमर्स में देखने को मिलेगा, बिकॉज इसमें जो टॉपिक्स है वो इतने सिंपल नहीं है जो हर बच्चा उसको सॉल्व कर पाएगा। इसके लिए माय डियर जिसका थियोरेटिकल नॉलेज अच्छा है, जिसको थ्योरी बाय हार्ट होता है या समझता है, वैसे बच्चों ने मैथ्स को स्किप करके माय डियर एसपी सब्जेक्ट के लिए जाना चाहिए, और उन्होंने एसपी सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। अभी दूसरी बात माय डियर, इससे हमारे करियर के ऊपर कुछ इफेक्ट गिरेगा क्या क्या हम लोगों ने मैथ्स लिया या एसपी लिया? माय डियर ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिकली बात करो तो। देखो मार्केट में कॉमर्स फील्ड में आपको दो सबसे बड़े करियर फील्ड होते हैं, एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरा कंपनी सेक्रेटरी। देखो कंपनी सेक्रेटरी का अगर सिलेबस आप लोग देखेंगे तो उसमें ज्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसके लिए बच्चे बोलते हैं कि भाई एसपी करेगा तो मैं सीएस बनेगा, अगर मैथ्स लेगा तो मैं सीए बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर, प्रैक्टिकली बात करेगा तो। देखो आपके एडवांटेजेस के हिसाब से आप लोग अपने सब्जेक्ट लो, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट के हिसाब से आप लोग अपने सब्जेक्ट लो। अगर आपको मैथ्स नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों ने मैथ्स लिया तो ऑब्वियसली आप लोगों का उसका जो डिसएडवांटेज है वो भुगतना पड़ेगा, बराबर नहीं? क्योंकि उससे जाके आपके 12th के परसेंटेज डाउन हो सकते हैं। हर सब्जेक्ट में आप लोगों ने 80 85 90 स्कोर किया और मैथ्स में आपका स्कोर 40 45 या 50 आ गया तो आपके ओवरऑल परसेंटेज डिमिनिशेस होंगे। तो वापस एक बार रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं माय डियर, आप लोग खुद का परीक्षण करो और देखो कि आप लोगों को सच में मैथ सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि है क्या। जहाँ मैथ सब्जेक्ट
आपको ज्यादा अच्छे से आता है क्या? अगर आपको मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आ रहा है तो माय डियर देन गो फॉर मैथ्स। अगर आप लोगों को मैथ सब्जेक्ट के बारे में इतना नॉलेज नहीं है या मैथ सब्जेक्ट में आपको ज्यादा रुचि नहीं है तो यू मस्ट गो फॉर माय डियर एसपी, क्योंकि बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको कंपनी सेक्रेटरी के बारे में आपको स्टडी करना है, कंपनी सेक्रेटरी के फीचर्स क्या होते हैं, उसके क्या क्या काम होते हैं, बाद में उसको कैसा मैनेजमेंट करना होता है, बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम होता है, बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या काम होता है, ये सब के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आपके एसपी के सब्जेक्ट में मिल जाएगी। ठीक है माय डियर, यस। तो देखो अभी जो 5 सब्जेक्ट मैंने डिस्कस किए मोस्ट एमपी सब्जेक्ट है माय डियर, मतलब ये सब्जेक्ट आप लोगों को आपके कॉमर्स फील्ड में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, बराबर नहीं है। उसके बाद में जो सब्जेक्ट आता है माय डियर अपना, सपोज आप लोग महाराष्ट्र से पढ़ रहे हो या किधर से भी पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आता है मराठी। मराठी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है माय डियर हिंदी। हिंदी के लिए भी ऑप्शनल होता है, फ्रेंच होता है, जर्मन होता है, जापानीज होता है माय डियर, ये सब लैंग्वेजेस है और ये लैंग्वेजेस में से आपको कोई तो एक सब्जेक्ट डिसाइड करना होता है। और इसके लिए और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है माय डियर, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो माय डियर, ये जो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम लिए जैसे कि मराठी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज और आईटी, आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट में से आपको कोई तो एक सब्जेक्ट डिसाइड करना है। या तो आप मराठी के लिए जाओ या तो आईटी के लिए जाओ, तो हिंदी के लिए जाओ या तो आईटी के लिए जाओ माय डियर, इसमें से कोई तो एक ही सब्जेक्ट आपको डिसाइड करना है। देखो माय डियर, बहुत सारे कॉलेज के रूल्स होते हैं, अगर कोई बंदा मैथ्स ले रहा है तो उसको ही आईटी मिलेगा, एसपी वाले बंदे को आईटी नहीं मिलेगा, बराबर नहीं है। तो माय डियर देखो, अगर आप ये ऐसे मॉडर्न जमाने में जब जी रहे हो, क्योंकि ये टाइम पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना मस्ट है, आप लोगों को आईटी सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो देखो आईटी जो ऐसा सब्जेक्ट है माय, जो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और 40 मार्क्स का ही खाली थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। तो बोलना कैसा है माय डियर, अगर आपको कंप्यूटर में ज्यादा रुचि है, वो क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर बंदे को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो ही, नहीं तो बाद में वो जाएगा कि 60 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क का थ्योरी और आगे जाके बोर्ड का पेपर होएगा और उसको मार्क्स आएगा ओवरऑल 100 में से 40 मार्क, तो उसने ये गलती कर दिया। क्योंकि बाकी कोई सब्जेक्ट के लिए जाता है जैसे कि मराठी, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच या संस्कृत वगैरह सब्जेक्ट है, तो उसमें उसको कम से कम ज्यादा मार्क्स आते। लेकिन किसी ने बोला कि ऑब्जेक्टिव हो गया आईटी के लिए और बाद में पछतावा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माय डियर बोलना क्या है कि अगर आपको आईटी में ज्यादा रुचि है या अगर आपको कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट है, यू मस्ट टुक आईटी सब्जेक्ट माय डियर, बिकॉज अगर वो सब्जेक्ट आपको आता है तो 100 भी दे सकता है मार्क्स। ठीक है माय डियर, यस। लेकिन दूसरी बात माय डियर, सपोज कोई बंदा महाराष्ट्र का है तो दे मस्ट गो फॉर मराठी, क्योंकि महाराष्ट्रियन लोगों को ज्यादा मराठी के बारे में नॉलेज होता है। अगर कोई बंदा अदर स्टेट्स का है जैसे कि यूपी वगैरह बिहार का है तो दे मस्ट गो फॉर हिंदी, बराबर ना, यस। या आपके पास सपोज कोई कोई बंदे को स्कूल से संस्कृत पढ़ाया जाता है तो अगर उसको संस्कृत आ रहा है तो वो संस्कृत ले। लेकिन माय डियर देखो, हर कॉलेज के अपने अपने रूल्स है, हर कॉलेज में आपको ये सब्जेक्ट ऑप्शनल में नहीं मिल सकते। जैसे कि माय डियर कोई कोई कॉलेज में संस्कृत हो भी नहीं सकता, वहां पे खाली आपको मराठी, हिंदी और आईटी हो सकता है, तो आपको ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन माय डियर इसके लिए यही ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मराठी के लिए हिंदी, हिंदी के लिए आईटी, आईटी, मतलब ये सब सब्जेक्ट एक ही रेंज में आते और इसमें से आपको कोई एक ही सब्जेक्ट क्या करना है, डिसाइड करना है। माय डियर देखो, इसमें आप लोग खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट डिसाइड करो। तुम्हारा फ्रेंड क्या कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो इसको देखो नहीं माय डियर, आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आप अपने लाइफ के हिसाब से सब्जेक्ट डिसाइड करना चाहिए। ठीक है माय डियर, अभी टोटल माय डियर 6 सब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है दैट इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन माय डियर। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन ये ईवीएस नाम से माय डियर जाना आता है और ये आप लोगों को सब्जेक्ट होता है। इसके कोई पेपर्स वगैरह होता नहीं है, नॉर्मल पेपर होता है जो कॉलेज आपको पहले से प्रोवाइड करता है और उतना ही आपको स्टडी करना होता है। इसका एक थोड़ा सा प्रोजेक्ट वगैरह होता है। ये सब्जेक्ट के बारे में इतना डरने का कोई ऑप्शनल नहीं है, ये सब्जेक्ट कंपल्सरी है और इसको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, दैट इज ईवीएस, दैट इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये सब्जेक्ट भी आपको कंपलसरी होता है। तो उसके बाद में आता है माय डियर फिजिकल एजुकेशन। ठीक है माय डियर, ये शारीरिक ज्ञान के बारे में सब्जेक्ट होता है और इसका भी जो पेपर होता है वो कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है और इसके लिए भी मार्केट में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होते नहीं है। ऐसे मिला के माय डियर टोटल आपको
11th कॉमर्स में और वही सब्जेक्ट 12th में आपकी कैरी फॉरवर्ड होंगे। ऐसे 8 सब्जेक्ट है। जैसे कि मैं एक बार वापस दोहरा हूँ, पहला सब्जेक्ट था तुम्हारा इंग्लिश, उसके बाद में था माय डियर ओसीएम, उसके बाद में था माय डियर बुक कीपिंग, और उसके बाद में था माय डियर इको। ये चारों सब्जेक्ट कंपलसरी, इसके लिए कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा। उसके बाद में था माय डियर मैथ्स और एसपी, ये दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट डिसाइड करना है। उसके बाद में था मराठी, हिंदी, जर्मन, जापानीज, फ्रेंच और आईटी, और ये सब सब्जेक्ट में से आपको कोई तो एक सब्जेक्ट लेना है। और ये सब्जेक्ट्स हो गए टोटल 6। और नेक्स्ट जो दो कंपलसरी सब्जेक्ट आते हैं, दैट इज तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन माय डियर। ठीक है, आई होप आपको हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आया रहेगा, और आप लोग आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। क्योंकि माय डियर आप लोग, आपको 12th में अच्छा परसेंटेज लाना है, इसके हिसाब से काम करो। नहीं तो माय डियर अगर आप लोग गलती से कोई गलत सब्जेक्ट डिसाइड किया तो आपके 12th के परसेंटेज के ऊपर उसका बैड इफेक्ट गिर सकता है। ठीक है माय डियर, यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और जो आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो इम्पोर्टेंट है हर स्टूडेंट को अपने लाइफ में नॉलेज होना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले टाइम पे मेरे चैनल पे आने वाले। आप लोग ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वो जो बेल का घंटी है वो भी बजाओ, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। इसके बाद में सब कम से कम 1-2 दिन में आपको एक वीडियोस आने वाला है कि कॉमर्स फील्ड में आपको कौन से करियर ऑप्शनल है, मतलब कौन से करियर ऑप्शन है जिसके लिए आप लोग कॉमर्स फील्ड में करियर के हिसाब से जा सकते हो माय डियर। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय नांदरपण।